मैंने उसके पैरों को हाथ लगाया, तेरी मेहरबानी, मैं अपना घर बेच के यहाँ से चला गया हूँ, ना तंग कर। हमसाया बीवी को तंग करने और इसको गुमराह करने से बाज ना आया तो शौहर ने छुरियों के वार करके अपने हमसाये को जान से मार डाला। क्या नाम है? शहजाद अली। शहजाद अली, क्या करते हो? मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ। क्या दुश्मनी थी? गैरत की वजह से उसको मारा है। क्या कौन सी गैरत थी जिसकी वजह से मार दिया? वाइफ के साथ रिलेशन। खुल के हमें बताए ना, क्या मसला था? कोई शक था? क्या चीज़ थी? नहीं, शक तो पहले था, लेकिन ना वो फिर बाद में जब वो फ़ोन आया तो फिर मुझे पता चला कि रिलेशन। कैसे पता लगा? सारी बात बताओ, कैसे फ़ोन आया, कैसे पता लगा? आधी रात का टाइम था, बारिश हो रही थी, तो कॉल आई तो मैं एकदम उठा। मैंने बेगम से पूछा किसका फ़ोन था, तो कह रही किसी का नहीं। तो मैंने फिर फ़ोन पकड़ा, मैंने फ़ोन करके मैंने कॉल करी तो इसका यानी कि जो मरने वाला है शमस, उससे बात हुई मेरी। तब बस इतनी सी बात से तुमने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई चक्कर है? नहीं, फिर वो कुछ घर में बहस बहस होती रही, बेगम को समझाता रहा ये वो, लेकिन जब 3-4 साल गुजर गए फिर मुझे पता चला कि वाकई इसका रिलेशन है। कैसे पता लगा फिर 3-4 साल के बाद? क्या चीज़ ऐसी हुई जिससे कंफर्म हुआ? उसने मुझे एक दफ़ा कहा था कि मेरा तेरी वाइफ के साथ रिलेशन है। मैं तब भी नहीं माना, फिर भी मैं अपनी बेगम को मैंने उसको समझाया, लेकिन वो कह रही कि मेरा उससे कुछ नहीं है। तो वो कह रहा कि है। मैंने उससे पूछा, मैंने बेगम से पूछा तो बेगम ने मुझे कहा कि हाँ मेरा रिलेशन है। उसकी वजह से अब मैं परेशान था। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे ये मकान बेच के मेरा हिस्सा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो वालिद साहब ने नहीं बेचा। अब ये 15 जनवरी 2023 में उनकी वफ़ात हुई है, तो मैंने अपना मकान बेच के इसी वजह से मैं यहाँ से चला गया। फिर भी वो फ़ोन करता था। पहले घर कहाँ पे था? ये बदर कॉलोनी में। और बिल्कुल उसके घर के सामने था? जी, बिल्कुल घर के सामने था। बाद में घर कहाँ लिया? चुंगी अमर सदू। फिर उसके बाद उसका फ़ोन आता रहा। मुझे इसने नहीं बताया कि उसका फ़ोन आता था। क्यों? क्योंकि मैं गुस्सा करता था, तो ये बताना नहीं चाहती थी कि वो ब्लैकमेल इसको करता था कि अपने शोहर को और बच्चों को छोड़ के मेरे पास आ जा। 100 तरीके थे। तुम अपनी बेगम से फ़ोन ले लेते, उसे फ़ोन ना देते, तुम उसकी सिम बंद करवा सकते थे। ज़्यादा मजबूरी थी उसको नंबर बदल के दे देते, या ज़्यादा था, इतना ही तुम्हें था तो अपनी बेगम को तलाक दे देते। मैडम, वो अंडर गारमेंट्स का काम शुरू करा था, जिसकी वजह से वो फिर ज़रूरी था। तब गैरत नहीं याद आई? नहीं मैडम, वो मैंने उसको समझाया। मैं अभी ईद के बाद जब मैं गया हूँ तो उसकी लाश जब टूटी थी, मैंने उसके पैरों को हाथ लगाया, उसकी थोड़ी को हाथ लगाया कि यार तेरी मेहरबानी, मैं अपना घर बेच के यहाँ से चला गया हूँ, ना तंग कर। तो वो कह रहा कि भाई मेरी लाश सही होगी, मैं अपनी बहन को लेके आके वहाँ पे उसके घर पे जाके रोला डालूंगा कि ये मेरे साथ ख़राब है। अपनी बीवी को नहीं रोका? उसे नहीं समझाया गया? उसने मुझे कहा मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं, वो ब्लैकमेल करता था उसको। तो मैं उससे बोलता था कि तू सिम बंद कर दे। वो कह रही मैं अब कारोबार शुरू करा है, तो इसकी वजह से मैं नंबर नहीं बंद करी। वो अननोन नंबर से कोई यार दोस्त उसके आते थे, वो उनके नंबर से, कभी उसके नंबर से फ़ोन करता था, कभी उसके नंबर से फ़ोन करके उसको ब्लैकमेल करता था। फिर ये उसको मारने का प्लान कब बनाया? ये मैंने ईद के बाद बनाया था। पहले तो मैं जाता रहा उधर मारने के लिए उसको, लेकिन ना हिम्मत और हौसला नहीं बढ़ता रहा। कितनी दफ़ा गए हो मारने के लिए? 4 दफ़ा गया था। क्या सोच के गए और क्या चीज़ लेके गए थे मारने के लिए? छुरा लेके गया था मैं। छुरा कहाँ से लिया था? छुरा मैंने उधर दुकान पर से लिया था। जब लास्ट टाइम उसने कॉल करके उसने जब ब्लैकमेल करा ना, तो उस दिन मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं था। फिर वो जब बेगम सो गई है 3:15 बजे, तो फिर मैं वहाँ से निकला हूँ। लड़के के घर वालों को भी पता था, माँ बहन यानी कि बहनों को भी, भाइयों को भी, सारों को पता था इनका। जिसको मारा है उसके बीवी उसकी थी, शादीशुदा था? जी, शादीशुदा एक बेटा है। उसकी बीवी को भी पता था, उसकी बहन को, भाइयों को, सारों को, घर वालों। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जवान हैं कि अभी छोटे हैं? छोटे हैं। कौन उन्हें देखेगा अब? जी, वो बेगम को ही था कि अब वो बेगम को भी इन्होंने कल से हिरासत में लिया हुआ है। हालांकि उसको ये भी नहीं पता कि मैं उसको मारने गया हूँ। ना वो उसने मुझे कोई मशवरा दिया, और ना उसको पता है। जब मैं गया हूँ, जिस दिन मैं गिरफ़्तार हुआ हूँ ना, जिस दिन मैं हिरासत में हूँ, उस दिन उसको पता चला कि मैंने ये काम करा। उसको किसी चीज़ का नहीं पता। फिर उसके घर पहुंचे हो तो कैसे मारा? आधी रात उसके घर में कैसे घुसे? घर में नहीं मैडम जी, वो बाहर बैठक में सोता था, दरवाज़ा उसका खुला होता था। तो फिर मैं गया था बैठक में उसके, तो वो सोया हुआ था। पहले मैंने देखा कोई और तो नहीं सो रहा। जब उसके पैर पे मैंने प्लास्टर देखा ना, तो फिर मैंने ये वारदात कर दी। कहाँ मारा छुरा? पहले गर्दन पे मारा था, फिर वो एकदम उठा है, फिर आंखें बांधती, फिर वार किए मैंने, फिर मुझे नहीं पता
फिर मैं निकल गया वहाँ से। बस एक ही बार की है? नहीं 5-6 हुए हैं बार। हाथ नहीं काम पे, पहले भी करते रहते हो? नहीं, मैं तो पहली दफ़ा, मैं तो फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ, मैं तो कभी किसी से ज़्यादा लड़ता झगड़ता भी नहीं हूँ। और सीधा कत्ल कर दिया? बस हो गया मैडम। छुरी साथ लेके गए हो? नहीं, छुरी फेंक दी थी। कहाँ फेंकी थी? वो मैंने उधर शफाक चौक सुबह में फेंक दी थी। उसके बाद फिर मैं घर चला गया। कपड़ों पे तो खून लगा होगा? कपड़ों पे लगा हुआ था, मैंने घर जाके धो दिए थे। शर्मिंदा हो अपने किए पे? शर्मिंदा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुदई मौजूद हैं, मकतूल की बीवी और उनके भाई हैं। मुझे बताइएगा कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया? ये बेटा सुबह हम मेरा बेटा रोज़ाना नीचे उतरता था, वो पैसे अपने पापा से लेता था कि पापा मुझे दो, मैंने चीज़ लेनी। नीचे आया तो उसने दरवाज़ा खोला, उससे दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने मुझे आवाज़ दी, मैं भागी भागी वॉशरूम से नीचे गई। मैंने थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा पहले उसने ब्रेड दरवाजे में देखा, फिर मैंने, मुझसे नहीं खुला। फिर बड़ी बात यही, फिर ये आया, इसने धक्का लगा कर खोला तो मेरा से काटा था। ये एक का काम नहीं है, ये एक का काम नहीं, ऐसे ऐसे किया थे। मेरा बच्चा हम गिरने लगेगा, हम कैसे क्या कह रहे, क्या देख लिया, हमसे बर्दाश्त नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए, अभी तक नहीं मिल रहा। और ये झूठ बोल रहा है, ये अकेला नहीं, ये सभी और भी लगते हैं। एक का काम नहीं, ऐसे 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 किया, ये झूठ बोल रहा है। कि इससे पूछा जाए और सारे हमारे सामने लाए जाए। वो बेगुनाह था, मैं भी बीवी हूँ, इसकी भी बीवी रात का कोई फर्क नहीं रहता। जब मैं इससे उठ के आती थी तो इसे पता नहीं चलता था। ये झूठ बोल रहा है, ये जो सब कह रहा, तो फिर बीवी को भी मारता। इतनी गैरत अब जागी इतने सालों में इसकी। तो फिर पहले दिन जब इसके उस साथ उठ के किसी के पास की, उसी दर दबोच देता, चाहे दोनों को मार देता। मैं कहती मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि दोनों गलत थे। बीवी को क्यों नहीं मारा, मेरा घर क्यों जाना, मेरा बच्चा शतीब कर दिया। अब मैंने पेपर दे सकता, 20,000 रुपये ला गए, हम मजदूर, हम कैसे क्या करेंगे फिर से। उसका हमें चाहिए कि हमें इंसाफ मिले, आपको पकड़ा जी जाए। हौसला करें भाई, आप भाई हैं? जी मैं छोटा भाई। मुझे बताइएगा ज़रा, हौसले से बताइएगा, बाजी बात नहीं कर पा रही। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो उनकी क्या हालत? मिस मैं जब पहुंचा वो नीचे, इन्होंने शोर डाला कि नीचे आए देखें। मैं नीचे देखा तो भाई का बाजू नजर आ रहा था और ब्लड निकला। मैंने ऐसे हाथ डाला, भाई का बाजू भर गया, देखा भाई ब्लड से पूरा। मैंने उसको उठाया भाई को, मैंने समझा कि पता नहीं अभी गिरा नीचे, वो खून के साथ भरा हुआ था, सारा गला कटा हुआ था, ये पेट में भरा हुआ था, ये भी कटा। यहाँ पर कातिल का कहना है कि उनके जो थे वो नाजायज़ तल्लुकात थे उनकी बीवी के साथ। क्या ये बात सच है? ये करने से तलक सी सालू आके दसदा साढ़े किसी भरा ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ सालू तो दसे ही नहीं किसी ने ना ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਕ ਸਾਲੂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋर्ट कराता, थाने वाले ਨੂੰ पता लगता भी कोई गलत गल हैगी। कोई दुश्मनी थी और कोई आपने देखो पहले कोई लड़ाई हुई हो? बाजी आज तक नहीं वो कभी मोहल्ले में लड़ा, किसी से भी नहीं लड़ता, इतना शरीफ बता था। अब क्या कहना चाहेंगे आप, हुकूमत को क्या अपील है? मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, मेरे साथ चाहिए, मेरे भाई को बड़े जालिम तरीके से मारा। मेरी दरख्वास्त है आला मकाम तक, SP तक, CM CCPO साहब के पास, जी प्रेशन साहब के पास दरख्वास्त है, मेरे इंसाफ मिले। मेरे भाई को बड़ा बेदर्दी से मारा, उसका बेगुनाह था, उसकी गलती मिली थी। अगर ये कहता है गलती है तो उसे हुकूमत को बताता कि भाई इसकी गलती है, कैसे मार सकता है मेरे भाई को। नाज़रीन, हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अरहम साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे केस की तफसीलात के बारे में जानते हैं। सुबह 8 बजे हमें एक 15 पे कॉल वसूल होती है कि जी ब्लाइंड मर्डर हो गया है और उसको कोई तेज़ धार आला से कत्ल कर गया, शारक वगैरह काट के। इस कॉल के ऊपर तमाम हमारी सीनियर्स कमान जो हैं, SP साहब इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशंस और जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं वो मौके पे पहुँचे। वहाँ जब देखा गया तो उसका अभी खून बह रहा था और उसके बाद कोई पता नामालूम मुलजमान का था, कोई आइडिया नहीं था कि इसको किसने कत्ल किया है, ना ही मदइयों को पता था। मकतूल इनके वारसन को भी पूछा गया, उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था।
उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, क्या किस तरह हुआ, कुछ उनको इसके बारे में बिल्कुल लाइल्मी का इज़हार किया। मकतूल की बीवी ने बताया कि जी मैं रात 12 बजे तक अपने खावंद के पास मौजूद थी। तो उसके बाद उसने कहा जी मुझे मेरे दोस्त आने हैं, आप चले जाए ऊपर कमरे में। ये घर जो है, अगर आपने मौका देखा हो तो ये घर में बैठक नुमा एक कमरा बना हुआ है जिसका दरवाज़ा बाहर की तरफ से खुलता है। वो अक्सर ये गर्मियों में ये मकतूल जो था दरवाज़ा मेन डोर जो है खुला रखता था उस बैठक का, और मोहल्ले के लोग आते जाते दोस्त उसके जो है वो बैठ के गपशप वगैरह करते थे। सुबह जब तकरीबन 7 बजे के करीब उसने अपने बेटे को भेजा कि अपने वालिद को जाके कोई खाना वगैरह दे, तो जब वो नीचे आया तो देखा तो उस वक्त वो खून में लथपथ था। वो बच्चा वापस स्पीड से गया अपने घर, दोबारा अपनी वालदा को और अपने चाचा जी को बताया कि जी इस तरह खून निकल रहा है। मकतूल का कोई 1.5-2 माह पहले ये रिक्शा चलाता था, एक्सीडेंट हुआ था। इसकी एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी दाएं टांग जो है ना थोड़ा सा टकना, वहाँ से हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, और ये पिछले कोई 1-1.5 माह से घर में ही बैठा हुआ था। साइंसी तकनीक के मुताबिक हमें जो इंस्ट्रक्शनें दी उसके मुताबिक हमने CDRs इनकी हेल्प ली, और इनके तमाम दोस्त जितने भी थे हल्का अहबाब के, उनको शामिल तफ्तीश किया। पूछगिछ करने के बाद हमें एक क्लू मिला कि इसका एक मकतूल का एक अनिला नाम की लड़की है, औरत है, उसके साथ इसका कोई तल्लक वास्ता था। तो उसके ऊपर फिर हमने वर्क किया, क्योंकि दूसरे दोस्तों को जो इसकी CDR में आया था रिकॉर्ड, उसमें ये लड़के नहीं थे शामिल, कोई हमें नहीं क्लू मिल सका। उस पॉइंट पे फिर हमने जब वर्क किया तो वो सामने आया कि ये वाकई जो मकतूल है इसने अनिला और नाम की औरत के साथ तल्लक रखे रहे थे कि पिछले 5-6 साल से। उस वजह से ये घर जो है वो इसके सामने हमसाया में रहते थे अनिला वगैरह का। अनिला का जो खामन था शहजाद, वो लकड़ी के ये पॉलिश वगैरह का काम करता है। वो भी कोई बड़ी ईद के बाद कहता है मैं बड़ा टेंशन में था, जब पकड़ा उससे बयान लिया तो उसने बताया कि जी मैं जब ये बड़ी ईद गुजरी है तो उस वक्त ही मैंने एक खंजर ख़रीदा है, वो रख लिया। मुख्तलिफ पॉइंट में वक्त में आकर चेक करता था, कभी दरवाज़ा बंद मिलता था मुझे, कभी मुझे हौसला नहीं पड़ता था उसको मारने का। मेरी बीवी के साथ उसका बड़ा नाजायज़ तल्लुकात की वजह से मैं डिस्टर्ब था कि मेरी फैमिली सारी डिस्टर्ब हो रही है, और उसने ये अपना इकरार कर लिया कि मैंने मारा है इसको। तो मुलजिम गिरफ्तार कहाँ से किया आपने? ये चुंगी से हमने फिर इसको गिरफ्तार किया। कितना टाइम लगा आपको इस सारे प्रोसीजर के लिए? हमें इसके लिए जी तकरीबन 9-10 दिन का टाइम मिला है। मुद्दई कौन है इसमें? मुद्दई इसमें अली शेर है, मकतूल का भाई है, वो उसको हमने मुद्दई बनाया। टेक्निक्स वो कौन सी थी जिनका आपने इस्तेमाल किया? एक तो CDRs ली हैं, फिर इनकी लोकेशंस, और प्लस फिर PFSA से हमने जो इनके मौके से जो शवाहिद मिले हैं उनकी हेल्प से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन से दफात इस केस में लगे हैं? इसमें 302 है। 302 है जी।